नमस्कार दोस्तों। ये जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और ये 100 क्वेश्चन जो मेडिकल सोशल वर्क ईएसआईसी हॉस्पिटल ने करवाया था 2019 में, जिसका नाम अब सिर्फ सोशल वर्कर रख दिया है, उसी पोस्ट का है। और ये देख सकते हैं आप 27 फरवरी 2019 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और ये मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट थी उस टाइम। और इसमें टोटल 2 पार्ट में दिया गया है। जो एप्टीट्यूड है वो बाकी 100 के बाद और जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, बट हम आपको अभी जो क्वेश्चन करवाएंगे वो 10-10 के फॉर्म में करवाएंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा कि ये जनरल सोशल वर्कर से जो लेवल है उससे बहुत हाई लेवल का पेपर इन्होंने बनाया हुआ था। तो ईएसआईसी देखिए आप लोग कितना बड़ा इसका ब्रांच है, मतलब पूरे इंडिया में हॉस्पिटल रन कर रहा है। तो इस उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, अच्छी खासी कंपटीशन रहेगी। मैंने इसमें प्रयास किया है अपना पूरा 100% देने का। आप लोग जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप क्वेश्चन के लिए आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा जो नहीं समझ में आए उसको गूगल ज़रूर कीजिए, अपने लेवल पे पढ़ के देखिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ हैं। और एक जनरल सोशल वर्क बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा और टफ है लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए थोड़ा आसान होगा। और ये क्वेश्चन मोर और लेस है तो पूरा नर्सिंग डिपार्टमेंट का ही, यानी आप मेडिकल सोशल वर्कर या हॉस्पिटल में सोशल वर्कर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो एवरीबडी एक्सपेक्टिंग टू यू कि यू हैव टू नो दीज थिंग्स। तो बहुत ही हैवी वर्ड्स भी नहीं है, बट हाँ ये है कि जनरल जो मेडिकल टर्म यूज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डायरेक्टली कॉजिंग फाइब्रोसिस ऑफ द टिश्यू ड्यू टू कोल्ड डस्ट इनहेलेशन एमंग माइनिंग वर्कर्स। यानी जो कोयले की खान में लोग काम करते हैं और उसकी डस्ट से जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एंथ्राकोसिस। तो एंथ्राकोसिस तो आपको पता हो गया कि कोयले की डस्ट से होता है, लेकिन बाकी जो 3 और ऑप्शन है, बाइसोनोसिस, न्यूमोकोनियोसिस एंड बैगासोसिस। तो ये देख लीजिए आप, बाइसोनोसिस क्या होता है? ये भी एक जो है सांस से संबंधित ही बीमारी है, कंडीशन है, जो कॉटन और फ्लैक्स के या हेम्प मतलब जो अफीम की खेती करते हैं उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं उससे जो है बाइसियोनोसिस की कंडीशन होती है। ये भी सांस से संबंधित है। उसके बाद में न्यूमोकोनियोसिस का जो रीज़न है वो भी एक लंग से रिलेटेड, यानी सांस से ही संबंधित है। ये किस चीज़ से होता है? कुछ जो आप काम जहाँ करते हो और वहाँ की जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है, आपके जो कह सकते हो लंग को ब्लॉक करती हैं, तो उसको न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं। और इसी तरीके से बैगोसियोसिस होता है। बैगोसियोसिस में ये भी जहाँ आप काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बोला जाता है इसको। और ये भी डस्ट से ही होता है। और ये किस डस्ट से होता है? जो आप गन्ने का जो सूखा गन्ना होता है उसके कह सकते हो आप खोई जो होता है, खोई का जो डस्ट निकलता है या जो रॉ मटेरियल निकलता है जब आप गन्ने की पेराई करते हो उसके बाद, तो उससे होता है बैगोसिस। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को हिंदी में इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सीन इन चिल्ड्रन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो जो रतौंधी है यानी नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होती है। माल न्यूट्रिशन आपको पता है, ये न्यूट्रिशन की कमी से। एनीमिया यानी ब्लड की कमी। और डर्मेटाइटिस मतलब स्किन से रिलेटेड इशूज़ यानी चर्म रोग। तो इसको देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, कुपोषण, रक्ताल्पता और त्वचा शोथ। ये त्वचा शोथ नहीं होता है, कुछ और होता है, हिंदी जानते हो आप, गूगल ट्रांसलेटेड होता है। इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज। अभी हमने जो बात किया था ऊपर वो यहाँ पे दे दिया गया है, बाइसोनियोसिस। तो यानी सेम क्वेश्चन का आंसर आगे भी मतलब सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन अगर आपको पता है तभी कर पाओगे, इसीलिए मैंने कोशिश किया है अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की। विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। जो सीवियर ब्लड लॉस होता है, अचानक से खून की कमी होती है, सपोज करो कोई नस कट गया, या अक्सर ये कमी जो होती है खून की प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर उनकी जो ब्लड है, ब्लीडिंग है, वो रोकी नहीं गई टाइम पे या किसी वजह से नहीं रुक रही है, तो उसको उस कंडीशन को शॉक बोलते हैं। और उसके अलावा जो बाकी 3 ऑप्शन है, एनाफ्लैक्सिस
इसको सीवियर, ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है, जो एलर्जी हो जाती है बॉडी में, उसको एनाफिलैक्सिस बोलते हैं हाइपर लेवल पे। हाइपोथर्मिया, जहाँ हाइपो आ जाएगा वहाँ मतलब कमी, हाइपर मतलब अधिकता, तो हाइपोथर्मिया इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट अकर्स व्हेन योर बॉडी लॉसेज हीट फास्टर, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से गिरने लग गया है, तो इसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर डिग्री में बोलेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर इससे नीचे जा रही है, यानी 95 पहुंच गई या 35 पहुंच गई, तो इसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। इसी तरीके से हाइपोक्सिया भी होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी, बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। फिर हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कमी, यानी जो शुगर लेवल की कमी है, अगर शुगर लेवल है वो डाउन होने लगता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो बेसिकली ये 4 ऑप्शन से आपको 4 अलग अलग चीज़ें पता चल गई। अब हिंदी में इसको तीव्र गाहिता बोलते हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, बाकी शॉक सबको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस मेडिकल कंडीशन को हिंदी में समझना थोड़ा सा टफ है। स्क्रीनिंग टेस्ट इज इंटेंडेड फॉर, तो जो इनिशियल एग्जामिनेशन होता है, जब आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो इस जो इनिशियल बायोकेमिस्ट्री वो कहता है कि CBC करा लो, LFT करा लो, KFT करा लो, या BP आपका चेक कर लिया, आपका शुगर लेवल चेक कर लिया, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट इसको बोला जाता है। और ये जो है इनिशियल एग्जामिनेशन होता है बिफोर ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर अंधे में तीर चलाओगे तो वो तीर गलत भी लग सकता है, इसीलिए पहले बायोकेमिस्ट्री सिंपली आपकी जांच ली जाती है जिससे ट्रीटमेंट अच्छा हो सके। तो डायग्नोसिस को निदान बोलते हैं, इनिशियल एग्जामिनेशन यानी प्रारंभिक जांच। और बाकी उपचार की सलाह, डिस्चार्ज योजना, ये तो मतलब बात की बात है। ट्यूबरकुलोसिस किस वजह से होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है, बट बाकी और टर्म को समझ लेते हैं। सैल्मोनेला क्या है? सैल्मोनेला इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज फूड पॉइजनिंग एंड कॉमनली कॉजेज डायरिया। जो डायरिया में होता है वो बेसिकली सैल्मोनेला बैक्टीरिया के वजह से होता है, और जो आप कभी कभी फूड पॉइजनिंग बोलते हो तो वो भी ये सैल्मोनेला ही मोस्ट प्रोबेबली होता है, पाया जाता है। फिर एसिनिटोबैक्टर क्या होता है? एसिनिटोबैक्टर इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन सोयल एंड वाटर एनवायरनमेंट में पाया जाता है, और इससे जो है बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। और आपने देखा इसमें लिखा हुआ समटाइम्स फाउंड ऑन द स्किन ऑफ हेल्दी पीपल, कभी कभी किसी किसी के स्किन में भी पाया जाता है ये एसिनिटोबैक्टर। उसके बाद में न्यूमोकोकस क्या है? न्यूमोकोकल डिजीज इज अ नेम फॉर एनी इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड स्टेरेप्टोकोकस न्यूमोनिया और न्यूमोकोकस। तो जो न्यूमोनिया यानी जो लंग से रिलेटेड आपने देखा होगा, सांस से संबंधित दिक्कत हो जाती है, न्यूमोनिया जिस कंडीशन को बोला जाता है, तो ये न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग भी हिंदी में बोलते हैं। और आप लोगों को पता होगा टीबी को ख़त्म करने का बहुत बड़ा जो है अभियान चलाया जा रहा है, 2025 तक ख़त्म करने की बात की जा रही थी। निक्षय अभियान भी चलाया जा रहा है, निक्षय मित्र बनाया जा रहा है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है रवि किशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। तो सबसे पहले ये जान लें हेपेटाइटिस बी क्या होता है। अ सीरियस लीवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको ये एक बहुत ही सीरियस इशूज़ है, और इसको वैक्सीन से रोकथाम इसका किया जा सकता है। दिस डिजीज इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड बाय एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड्स। बॉडी के फ्लूइड से, मतलब जो कह सकते हो फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ से ये स्प्रेड होता है। सिम्टम्स आर वेरिएबल एंड इंक्लूड येलोइंग ऑफ द आइज, आँख का पीला पड़ जाना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, डार्क यूरिन, बहुत ही जो है गहरा लाल या गहरा पीला पेशाब आने लग जाना। सम पीपल पार्टिकुलरली चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स। इन क्रोनिक केसेस लीवर फेलियर, कैंसर और स्कैरिंग कैन अकर। लीवर फेलियर भी हो जाता है और होने के चांसेस होते हैं, कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, और कुछ कंडीशन में जब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है तो लास्ट स्टेज पे इसका जो है सर्जरी भी, चाहे वो लीवर ट्रांसप्लांट करने की अवस्था भी आ सकती है। और उसके बाद में इसमें इन्होंने पूछा कि गलत क्या है, तो इट इज़ एन एक्यूट इलनेस। एक्यूट नहीं है, सीरियस है। तो कंटामिनेटेड ब्लड इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसमें डिफाइन कर ही दिया गया है कि फ्लूइड से ट्रांसफ़र होता है। कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन, बिल्कुल सही है। एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू कैरियर्स, जो जिसको है वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है।
तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, मतलब इसके, बट इसमें पूछ रहा था कि फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स यही है जो सी ऑप्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज। तो ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना होता है 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। तो ये तो लगभग सभी को पता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द किडनीज आर लोकेटेड इन द। तो बॉडी में किडनी कहाँ होता है, तो ये देखो मैंने एक पिक्चर लगा दिया है, और इसको, इस जगह को बोलते हैं रेट्रो पेराइटल कैविटी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको रेट्रोपेरिटोनियल गुहा ही इसमें दिया गया है। एंड फोंटेनली सीन इन स्कल। जो बच्चे के इस अगर स्कल को देखा जाए तो हिंदी में इसको खोपड़ी बोलते हैं। तो ये फोंटेनल खोपड़ी में ही पाया जाता है। तो बेसिकली 10 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट और जो हमारे वीडियो होंगे वो 10-10 का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चूँकि 4 ऑप्शन में डिस्कस कर रहा हूँ तो इसमें समय लग रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि और छोटा करके बनाया जाए तो 4 ऑप्शन नहीं अगर डिस्कस करेंगे तो शायद एक वीडियो में अगर हम 20 मिनट में कवर करेंगे तो ऑलमोस्ट 25-30 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बट मुझे लगता है यदि चारों ऑप्शन को लेके चला जाएगा तो ज़्यादा अच्छा तैयारी होगी। किसी को इसमें अपना कोई फीडबैक देना है तो आप हमें टेलीग्राम लिंक पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।